अरे बस बस बस। अरे अरे अरे, बस सांसद जी बस। कितना कुरेदेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि कहीं कुरेदते कुरेदते सांसद जी ने इस दीवार की कोई ईंट पकड़ ली होती तो भ्रष्टाचार की तो खिड़की ही खुल जाती। खैर, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। खैर, लोग ये भी कह रहे थे आजकल ऐसी भ्रष्टाचार की खिड़की खोलने वालों को हवा केवल खिड़कियों से ही मिलती है। खैर, अब ये खिड़की क्यों खोली जा रही है, भ्रष्टाचार पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, यही तो बड़ा सवाल है। कहीं सवाल उठाते उठाते जमीन में गड्ढा ना हो जाए। अरे ये क्या, यहां तो जमीन में गड्ढा भी है। अरे सांसद जी, अब कितना निरीक्षण करेंगे, ऐसे गड्ढे ना जाने कितने मिलेंगे, कितने गड्ढों पर सवाल उठाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि ये सवाल उठाया क्यों जा रहा है। बड़ा सवाल तो यही है कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर अचानक कैसे पहुंच गए और क्या करने पहुंचे। तो आइए पहले समझते हैं इस पूरे मामले को। ये है उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और इसी लोकसभा क्षेत्र में स्थित है गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, जहां पर करोड़ों की लागत से विकास कार्य हुआ है। अफजाल अंसारी ने इन विकास कार्यों पर बड़ा आरोप लगा दिया है और कह दिया है कि स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की बू साफ साफ महसूस हो रही है। अफजाल अंसारी का दावा है कि रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है और जनता की गाढ़ी कमाई से खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर क्या था, पूर्वोत्तर रेलवे की समीक्षा बैठक में अफजाल अंसारी ने उस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू कर दी। इसी के तहत वाराणसी एडीआरएम आरएल यादव और टेक्निकल टीम के साथ सांसद अफजाल अंसारी ने खुद मौके पर पहुंचकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खराब निर्माण कार्य अधिकारियों को दिखाया और पूछा कि जब पेमेंट हो गया है, उद्घाटन भी हो चुका है, तो अब तक बिल्डिंग का हैंडओवर क्यों नहीं हुआ है। कहा जाता है कि जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया। इसी अत्याचार को देखते हुए महात्मा गांधी ने जेल भरो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी ने खूब आवाज उठाई। अब तो ये लोग कहते हैं, इतिहास भी कहता है। अब इस वीडियो को आपने ध्यान से नहीं देखा। इस वीडियो में भी महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं, जो देख रहे हैं कि किस तरह से इस दीवार को गाजीपुर के सांसद कुरेद रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ज्यादा मत कुरेदिए, कहीं भ्रष्टाचार की खिड़की ना खुल जाए। अब खिड़की कैसी है और किस प्रकार की है, कितनी बड़ी है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये तो इस खिड़की के खुलने के बाद ही पता चलेगा। खैर, गाजीपुर के सांसद ने कौन सी खिड़की खोलने की कोशिश की है, ये भी बड़ा सवाल है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अफजाल अंसारी अपने हाथों से दीवार का प्लास्टर हटाते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर भी रखी हुई है। नीचे भी कभी पोर्शन आवे, ये कब बनाया गया है? ये नीचे वाला पोर्शन भी आवे, यही निर्माण है। यही काफी पुराना 10-12 साल से ये रेल तो ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने की है, लेकिन इस रेल को उत्तम और उत्तम, बहुत उत्तम, उस दिशा में लगातार काम होता रहा। हमारे यहाँ के कुछ, एक तो वो है जो मुगल सराय से शुरू होती है लाइन दानापुर तक, वो एक अलग है। एक औड़िहार से जो लखनऊ को रूट चला जाता है, ये उत्तर रेलवे, ये एक अलग है। तो एक तरह से 3 क्षेत्र हमारे इस गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।
तो यहाँ से संबंधित समस्याओं के बारे में हमको भी अपनी बात रखने का मौका मिला और सारांश ये है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक इस विषय को वहाँ रखा गया और रूढ़ी साहब इस बैठक के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने, हम उनके आभारी हैं कि उसी समय ये व्यवस्था दे दी। महाप्रबंधक महोदया भी उपस्थित थी, डीआरएम भी उपस्थित थे और सारे हरी रेलवे से संबंधित हर विभाग के अधिकारी, कंस्ट्रक्शंस के भी और संचालन के भी। ये तय हुआ कि जो आरोप लगाए गए वो काफ़ी गंभीर हैं। तो आरोप में जो हम लोग आज देख रहे थे, एक टीम बना करके तत्काल इसकी जांच हो। नेक्स्ट डे तो एडीआरएम साहब हैं और आपके विभाग से संबंधित एक टीम का गठन हुआ और आज की तिथि तय हुई कि 11 बजे और हम भी आ जाएं हमारी उपस्थिति में। जो हमारी कंप्लेन है उसको धरातल पर क्या स्थिति है उसको देखा जाए। आप सब ने भी इस अवसर पर उपस्थित होकर के बहुत कुछ अपनी निगाहों से देखा है, अधिकारियों ने भी महसूस किया है और अब इस दिशा में आवश्यक होगा तो टेक्निकल टीम से भी इसकी जांच कराए जाने की, जिन जिन कार्यों की गुणवत्ता बिल्कुल घटिया किस्म की है। गांव में प्रधान भी जो अपने गलियों का और किसी तरह का निर्माण कराता है वो इससे बेहतर कराता है। ग्रेनाइट बिछी हुई है और टूट के ख़त्म है, ठेकेदार पेमेंट करा चुका है, विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा और ठेकेदार विभागीय कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से गवर्नमेंट के खजाने में जनता का जो धन रखा हुआ है उसका बंदरबाट कर रहे हैं। गाजीपुर के विकास पर खूब बातें हुई, गाजीपुर में विकास का खूब दावा भी किया गया। यहां तक कि गाजीपुर के रेलवे स्टेशन को सजाकर, खूबसूरत बनाकर विकास की तस्वीर पेश करने की कोशिश भी की गई। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस तस्वीर में ये कैसा दाग है। 26 फरवरी 2024 का दिन था। गाजीपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अमृत स्टेशन योजना के तहत गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर 16.63 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास होना था। बतौर सांसद अफजाल अंसारी वहां पर दिए हुए समय पर पहुंच गए, लेकिन उनके अलावा वहां पर कोई अन्य नेता मौजूद नहीं था। उसके बाद अन्य नेताओं का आगमन हुआ। मंच पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, गाजीपुर के एमएलसी विशाल सिंह चंचल, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। मंच पर बैठने के बावजूद गाजीपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी को खास तवज्जो नहीं मिली, जबकि इस तरह के कार्य सांसद के प्रस्ताव पर ही होता है। और कहा यह भी गया कि सांसद अफजाल अंसारी ने ही प्रस्ताव रखा था इस विकास कार्य के लिए। लेकिन उसके बावजूद सबको सम्मानित करने के बाद सांसद अफजाल अंसारी को सम्मानित किया गया। अफजाल अंसारी ने सम्मान तो स्वीकार कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह कार्यक्रम से उठकर चले गए। कार्यक्रम से बाहर निकलते वक्त अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर मैं बोलता तो बहुत कुछ हकीकत सामने आ जाता। तो उस एरिए में बनारस, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, छपरा तक, इधर गोरखपुर और फिर आजमगढ़, जौनपुर, ये मऊ, ये सारा एरिया इसके अंदर कवर है। लगभग 32 संसद सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित इस क्षेत्र के हैं और
सिवान तक का ये क्षेत्र है। तो जो रेल की व्यवस्था अच्छी हो और अच्छी हो, उस दिशा में लगातार जो प्रयास चल रहे हैं, सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उस क्रम में गाजीपुर के खाते में भी काफ़ी कुछ परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित होती रही है। जन सुविधाओं को और उत्तम बनाया जाए, इस दृष्टि से उस समय एक वीडियो जारी कर ये बताया गया कि गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर किस तरह का पुनर्विकास कार्य होगा। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन का ₹16.63 करोड़ की लागत से किया जाएगा कायाकल्प। स्टेशन भवन को आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। सर्कुलेटिंग एरिया तथा फसाद पोर्च का सुधार किया जाएगा। वेटिंग हॉल, डॉर्मेट्री हॉल एवं प्रसाधन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए बेहतर साइनेज लगाई जाएगी। इन कार्यों के पूरा होने पर यहाँ आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा। 31 अक्टूबर 2024 को एक खबर प्रकाशित होती है। खबर में लिखा था कि अमृत भारत योजना के तहत 16.63 करोड़ रुपए की लागत से सिटी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसका 85% कार्य पूरा हो चुका है। यह कार्य 30 अप्रैल तक पूरा हो जाना था। 19 नवंबर 2024 को खबर आई कि गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर मनोज सिन्हा ने, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अतिथि विश्राम गृह और कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। जी हाँ, इस दौरान मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि इसका शिलान्यास मैंने किया था, जो आज पूर्ण हुआ है। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह रेल मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। खबर के अनुसार मनोज सिन्हा ने कहा था कि भारत सरकार के वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछला बजट जो देश की संसद ने पारित किया था, उसमें दोबारा से इस रेल खंड के बजट की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी जब वाराणसी आते थे तो DLW के रेलवे अतिथि गृह में रुकते थे। मैं भी कई बार उसमें रुका था, तो मुझे लगा कि क्या गाजीपुर में भी ऐसा विश्राम गृह बन सकता है। इसके बाबत मैंने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से इसकी चर्चा की। आप लोग इतनी बड़ी परियोजनाओं पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, यदि कभी प्रधानमंत्री जी यहाँ रुकने के लिए आ जाएं, तो गाजीपुर में वह रुकें तो उनको यह न लगे कि गाजीपुर में उनके लायक कोई जगह नहीं है। 10 अप्रैल 2025 को खबर आती है कि गाजीपुर में रेलवे अधिकारियों ने गजब का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि साहब, रेलवे के प्लेटफॉर्म को चूहों ने कुतर दिया है। जो स्पेशली गाजीपुर के लिए बताया गया था कि एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा विश्राम भवन जिसमें बहुत ही उत्तम साज सामग्री से लैस होगा, बड़े से बड़े अधिकारी या बड़े से बड़ा VIP आकर के वहां रुक सकेगा, वो बना। काफी पैसा उस पे व्यय हुआ, लेकिन निर्माण अत्यंत घटिया क्वालिटी का हुआ। उस भवन का उद्घाटन भी हो गया और कई महीना पहले हो गया, लेकिन आज तक उस भवन में न कोई VIP अधिकारी, न कोई VIP नेता, न किसी रेलवे के उपयोग में आया और न किसी अन्य के। ये अवसर सौभाग्य में हुआ कि उसमें वो रुक सके। हाँ, तो ये सोचने की बात है कि अगर बिल्डिंग बन चुकी है, पेमेंट हो चुके हैं, बिल्डिंग का उद्घाटन कब होता है? बताइए कब होता है? जब सब कुछ खत्म। अगर शिलान्यास की बात आए तो ये समझ में आता है कि एक कार्य, एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, धन आवंटित हुआ, कार्यदायी संस्था निर्माण प्रारंभ कर रही है, ये शिलान्यास हो गया। और उसका अंत होता है वहाँ कि बांड जो बना था उसके अनुरूप कार्य पूरा कर लिया गया, समय अवधि में उच्च गुणवत्ता के साथ सब कुछ जैसा पेपर पे था, फाइल पे था, उसके अनुसार अब उनको सारा पेमेंट मिल गया
तो किसी महानुभाव को बुलाया जाए और इसका लोकार्पण भी करा दिया जाए, उद्घाटन करा दिया जाए, पत्थर लगा दिया जाए और उसको विभाग को सौंप दिया जाए कि अब आप इसका उपयोग करिए। लेकिन जो बन के खड़ा हुआ बिल्डिंग खड़ी हुई है, देख लीजिए। उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूं कि बड़ी बाग में जो मान्यवर कांशीराम आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए जो आवास बनाए गए हैं, उसी तरह के स्टैंडर्ड का वो निर्माण काम हुआ है। बिल्कुल। और करोड़ों रुपया जो जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया गाजीपुर के विकास के नाम पर, विकास का ढिंढोरा पीटने वालों के नाम पर ठेकेदार लूट के मौज कर रहे हैं। इसकी शिकायत करेंगे। हमने किया, कल किया और आज आए थे इसीलिए कि उसको देखा जाएगा। यहाँ आपके माध्यम से नहीं, आपसे पहले विभाग के लोगों के माध्यम से बताया गया कि साहब अभी हैंडओवर नहीं है। तो हैंडओवर नहीं है तो चाबी नहीं है। अच्छा, उसमें आप जा नहीं पाएंगे। कैसे जाएगा उसमें आदमी जब चाबी नहीं है? आप उद्घाटन करा दिए 6 महीना पहले और चाबी भी आपे के पास और पेमेंट भी आपके खाते में। अब उस बिल्डिंग को देखा जाए, उसकी आरती किया जाए, तो यह लूट और बंदरबाट का सिलसिला रुकना चाहिए, थमना चाहिए। गाजीपुर में विकास का ढिंढोरा पीट करके चहेते लोगों को ठेकेदारी के माध्यम से जो जनता का धन लुटाया जा रहा है, इस पर कहीं तो कहीं विराम लगना चाहिए। आजकल खबरों को ढूंढिए तो खबर मिलती नहीं। खबर वही मिलती है जो हर तरफ मिलती। हर तरफ मिलने वाली खबरों से हमें क्या मतलब? हमें तो उन खबरों से मतलब है जो खबर हमारे मतलब की। हमें तो उन खबरों से मतलब है जो खबर हमारी हो। हमें तो उन खबरों से मतलब है जो हमारी समस्याओं पर बात करती हुई नजर आए। अखबार के पन्ने पलटने पर विचारधाराएं बदल जाती हैं, लेकिन खबरों की असली तासीर नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। इन खबरों के जंजाल के बीच से आपके लिए आपके मतलब की खबर और आपको सीख देने वाली खबर, आपकी आवाज उठाने वाली खबरों को लेकर आते हैं हम, यानी अपना भारत टाइम्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप YouTube पर देख रहे हैं। यदि Facebook पर हैं तो फॉलो जरूर करें। ट्विटर पे यानी X पर और Instagram पर भी फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम आपकी खबर आप तक पहुंचा पाएंगे। नहीं तो इन खबरों के बाजार में विज्ञापनों का इतना बड़ा बोझ है कि उस बोझ के नीचे दबकर आपके मतलब की खबर कब कहां दम तोड़ दे, इसका पता नहीं। धन्यवाद।